11 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात कानपुर की करेंगे। सड़क हादसे का ये मामला है और सीएम योगी कानपुर के कुर्था गांव में पहुंच सकते हैं। थोड़ी ही देर में कुर्था गांव में पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तो सड़क हादसे का ये मामला कि जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, कई परिवारों में मातम पसर गया। तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जिन परिवार के सदस्य जिनकी जान चली गई है, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान हालांकि पहले ही कर दिया गया है। 2 लाख केंद्र सरकार देगी, 2 लाख राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुर्था गांव में पहुंच सकते हैं। आज चूंकि वहां से शवों को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और अब थोड़ी ही देर में जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। कानपुर हादसे को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी ने परिवहन मंत्री को किया तलब। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को तलब किया है। सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ज्यादा स्पीड से चलने वाली गाड़ियों पर नजर रहेगी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को तलब किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। देखिए, एक तो अपील मुख्यमंत्री ने ये की है कि अगर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो कृषि के लिए करें, माल ढुलाई के लिए करें, लेकिन लोगों को इस तरह से बिठाकर ना ले जाएं। और दूसरी बात जो कही गई है, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को तलब किया गया है। तो एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और हादसा कैसे हुआ, ड्राइवर के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सबसे पहले ये परिवार जो है ये मुंडन कराने के लिए सभी लोग गए थे मंदिर और मंदिर से लौट रहे थे। लौटते समय जो है इन्होंने रास्ते में रुक के लगभग एक जगह नाश्ता किया और कुछ लोगों ने जो है वो कुछ और किया और उसके बाद जो है बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, साथ में कुछ लोग जो पीड़िता जो बचे हैं वो बताए हैं कि बहुत तेज़ी से वो चला रहे थे गाड़ी ट्रैक्टर चला रहे थे। उसके बाद जो ट्रैक्टर चला रहे थे वो अनियंत्रित हो गया। पीछे बैठे हुए जो जितने यात्री थे सब ने कहा कि इतने तेज़ मत चलाओ, लेकिन ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और अब तक की जांच में जो प्राइमा फेसी निकल के आया है अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर जो है पलटा। लेकिन साथ में जो ट्रॉली था वो भी पलटा और उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे और महिलाएं बैठी हुई थी, परिवार के लोग बैठे हुए थे, वो ट्रॉली के नीचे दब गए। ये सूचना जैसे पता चली तो तत्काल बगल में जो पीआरबी 112 और उसके बाद साड़ थाना की पुलिस, एम्बुलेंस सब मौके पर रोके और सबसे ज़्यादा वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो वहाँ पे आके उन्होंने तुरंत लोगों को बाहर निकाला और यथासंभव प्रयास किया लोगों को बचाने की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है हमारे लिए 26 लोग चले गए, उनका देहांत हो गया और अभी 7 लोग जो है उनका हेलट हॉस्पिटल में उपचाराधीन है और ईश्वर चाहेंगे तो वो बच जाएंगे। एडीजी सर, बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पिए था और भयंकर शराब पिए था और गाड़ी ओवरलोड भी थी। क्या इन बातों में क्या जांच हुई और ऐसा क्या है कि इसने शराब रास्ते में खरीदी, पी, क्या बात है? ऐसे कुछ तथ्य आए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता थी कि लोगों को बचाने का और लोगों को उपचार कराने का। उसके बाद जो लोग नहीं रहे हमारे बीच में उनको जो है उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा के परिवार को सुपुर्द करके फिर उनकी मिट्टी को जो है वो वहाँ पे ले जाके क्रिमेशन कराने के लिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अभी जो सीन ऑफ क्राइम को सेव कर लिया गया है उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी तक से हमारे पकड़ में वो ड्राइवर नहीं आया है। जैसे वो ड्राइवर आएगा तो बाकी पड़ताल भी होगी। उसके साथ 5 लोग और जो बैठे हुए थे साथ में वो भी पकड़ में नहीं आए। जैसे जैसे पकड़ में आएंगे वो तो उसके वैसे वैसे हम लोग की जांच करके सही तथ्यों पे आपके सामने ले पाएंगे। तो हादसा कैसे हुआ, तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है लापरवाही किसकी थी। तमाम तरह की चीजें लगातार जारी है। कुर्था गांव से हमारे साथ अमित गंजू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे दोनों सहयोगी मौजूद रहेंगे हमारे पास। सबसे पहले कुर्था गांव आपको लिए चलते हैं। अमित गंजू यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, इससे पहले
हमने देखा कि मुख्यमंत्री अपील करते भी नजर आए कि इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाए, लोगों को ना इसमें लेकर जाया जाए। अब मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। एक्शन तो लिए ही गए हैं, साथ ही साथ परिवहन मंत्री को भी तलब किया गया है ताकि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिल दिलाने वाला हादसा हुआ है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली को लोग पैसेंजर और कार्गो के अलावा पैसेंजर यूजेस में लेते हैं, जबकि वो कृषि कार्य के लिए होती है। और इसमें जब आदमी बैठता है तो एक के साथ 2, फिर 4, फिर 10, फिर 15, क्योंकि इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। ये बेसिकली कृषि कार्य के लिए होता है और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रवि से कि ठीक सामने का दृश्य दिखाएं। यही वो तालाब है जहाँ कल देर रात जो ये घटना हुई है, इसी तालाब में। हालांकि अब यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली सब हटा दी, लेकिन अभी तक लोग जो जिनके मिलने वाले इसमें एक्सपायर किए हैं या जो नहीं है, लोग देखिए जमावड़ा अभी भी सड़क पर एज इट इज लगा है कि कुछ सामान है, किसी का बैग रखा है, किसी की कुछ है, तो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए कहीं उनका कोई रिलेटिव तो नहीं, क्योंकि जबकि कुर्था गांव की बात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ठीक सामने का दृश्य दिखाएं। इस यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे कुर्था गाँव है जहाँ ये इंसिडेंट है। यहाँ लोग पहुँचने वाले थे और ठीक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे का दृश्य दिखाएं, जहाँ ये बताया जा रहा था कि इन्होंने कुछ रोक के नाश्ता वाश्ता किया है और ये जगह सांड का एक चौराहा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है जहाँ रोका गया। उन 5 लोगों ने लिकर ली है। जो बात सोर्सेज से सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आ रही है कि लिकर ली, उसके बाद स्पीड में पकड़ा और ये बम्बिया, ठीक सामने जो एक बम्बिया दिख रही है ईंटे की, इसके पास से ये ओवरटर्न हुई और स्लोप करते हुए सीधे ये नीचे गिर गई। यानी कहीं ना कहीं जब तक लोग कुछ समझ पाते, लोग बूझ पाते, लोग रात में कल आप यहाँ थे सर, आप तो यहीं पड़ोस में, आपने देखा है सब कि कैसे? देखा नहीं है सर, हम वहाँ आवाज़ जब गई तो हम बाहर निकल के देखा तो टाली पलटी हुई थी। हाँ। तो हमने फ़ोन किया जिनको फ़ोन करना था, तो इसके बाद 2-4 लोग मौके पे आए तो हम लोग घुस के उनको निकालने लगे। टाली पलटी हुई थी तो ताला थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसी से हम लोगों ने हाथ पकड़ के निकाला है। जरा से गैप से बच्चों को निकाला? हाँ, बच्चों को निकाला है। हाँ, थोड़ा सा गैप था तो उसी से हम लोगों ने निकाला है। अच्छा सर, जब ये ट्रॉली ओवरटर्न हुई उसके बाद ये कितना डेप्थ है, गहरा कितना है सर? ये इतना होता है मेरे, इतना मतलब अंदाजा 2 फुट 4 फुट? ये 3 फीट के लगभग होगा, 3-4 फीट। हाँ, 3-4 फीट होगा पानी। अच्छा, तो देखिए आप अभी भी गांव में चर्चाएं बनी है क्योंकि जो जिस प्रकार से ये हुआ है अभी तक लोगों के जहन में वो दृश्य कहीं से हट नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा ना हादसा इन्होंने कभी सुना ना देखा कि इस तरह ट्रॉली पलटना, लोगों का इसमें जाना। सर, आपने आज तक कभी सुना इस क्षेत्र में? कभी नहीं, हमारे सामने कभी इतनी 55 साल उम्र हो गई हमारी, कभी ऐसा नहीं हादसा हुआ है। पहली बार हादसा हुआ है। अच्छा, इतने लोग एक साथ इतने एक साथ मरने के, तो आप देख सकते हैं कि लोगों के जहन में ये बात है कि ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। और अभी तक देखिए कल इस बात को लगभग 12 से 14 घंटे का समय हो गया, लेकिन लोगों को जैसे जैसे सूचना लग रही, लोग अभी भी सड़क किनारे पास पर खड़े होकर आपस में चर्चा ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, कुछ और जानकारियां हम आपसे लेंगे। हमारे साथ संकेत मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, क्योंकि जैसा कि हम अमित से भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो है परिवहन मंत्री को भी तलब किया गया है और अब जो है एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। जहां आप इस वक्त मौजूद है हैलेट अस्पताल में, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहा है और घायलों की हालत कैसी है इस वक्त? तमाम चीजों को लेकर अपडेट दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीर है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी परिवहन मंत्री को तलब किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। कुछ देर पहले ही फ्लीट यहां से रवाना की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि कुर्था गांव पहुंचेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्था गांव पहुंच रहे हैं। यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाँव पहुँचेंगे और परिवारीजनों से हालचाल लेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर कल से ही गंभीर नजर आए और उन्होंने युद्ध स्तर पर बचाव के तमाम अन्य कार्यों के निर्देश अफसरों को दिए सीधे तौर पर, खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज सुबह ही उन्होंने तत्काल तलब किया परिवहन मंत्री को और निर्देश दे रहे हैं कि आखिर जो ओवरलोडेड वाहन है इनको रोका जाए, गति सीमा नियंत्रित की जाए। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक अभियान चलाया जाए। इस समय दयाशंकर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है और उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान देखने को मिलेगा। सड़क हादसा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही बैठकें कर रहे हैं, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और खुद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं कुर्था गांव। कुछ देर में ही वो 5 KD स्थित अपने आवास से रवाना होंगे। फ्लीट उनकी लखनऊ से कुर्था गांव के लिए, कानपुर के लिए निकल चुकी है।
ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि अभी संकेत भी जिक्र कर रहे थे कि जानकारियां इस तरह की मिल रही है कि गांव में, जिस गांव में आप मौजूद हैं, कुर्था गांव, वहां पर पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या इसे लेकर कुछ हलचल वहां पर भी आपको नजर आ रही है? देखिए, जैसे कि मेरे सहयोगी अभी संकेत बता रहे थे कि फ्लीट रवाना होने के कुछ देर पहले संकेत मिले हैं या कुछ देर पहले उनको इसके आउटपुट मिला है या इसकी जानकारी मिली है, मगर कानपुर में भी अधिकारी सुबह से ही मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए कानपुर के पुलिस लाइन के हेलीपैड पे, तो वहाँ सुरक्षा चाक चौबंद रख दी गई है। इसके अलावा कानपुर के जीएस मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम पूरी रिजर्व है, वहाँ पुलिस और पीएससी लगा दी गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ठीक सामने का ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से जहाँ तक कैमरे का विजन जा रहा है, इससे थोड़ा पीछे की तरफ एक हेलीपैड, एक ओपन स्पेस है। यहाँ बताया जा रहा है यहाँ हेलीपैड की फ्लाइट उतर सकती है या चॉपर यहाँ उतर सकता है कि नहीं, उसके लिए कुछ देर पहले एसडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी यहाँ पहुंचे थे। अब वो हेलीपैड किसका आना था, क्या है, अभी उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, मगर जो संकेत मिल रहे हैं संकेत मिश्रा द्वारा भी, तो इससे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी यहाँ अलर्ट मोड पर और मुख्यमंत्री यहाँ इस गाँव पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस गाँव कि हर दूसरे घर से एक चिराग जो है बुझा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, मतलब अगर देखा जाए तो हर गली से एक एक शव निकला है। और ये कहा जाए 9 परिवार से 26 लोग, या ये कहा जाए कि इस मुंडन समारोह में, राजू के मुंडन समारोह में जाने वाले लोगों के लिए ये मुंडन काल बना, तो गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि ओवर स्पीड थी, रैश ड्राइविंग थी, इन सब के अलावा ये ठीक। फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इसको पैन कर लो, क्योंकि सक्रिय ये पैसेज है। मैं सिर्फ आपका 10 सेकंड समय लूंगा शीनम, आपके माध्यम से इसको थोड़ा क्लोज करके लोगों को बताने का भी प्रयास है कि आखिर फैक्ट क्या है। ये जो सड़क है, रात के टाइम सिंगल ये सड़क थी, पूरी एक पैसेज है, ये 7 मीटर की टोटल सड़क है। इस अगर सड़क के आगे की बात की जाए तो यहाँ एक बम्बिया बनी हुई है, जिसका रात में मोस्ट प्रॉब्ली आइडिया लोगों को नहीं लगता है। और लोग इसके पैसेज को बताने के लिए, देखिए इस पे साफ तौर पे ये मेंशन भी है कि 2.1730, यानी कहीं ना कहीं जो इसका पैसेज का पूरा जिक्र किया। इसके बाद गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ती है और इस स्पॉट के पास कहीं ना कहीं स्लोप में आती है, और स्लोप आने के बाद ये देखिए, ये स्लोप पूरा नीचे जा रहा है। यहाँ से मैन प्रॉपरली आदमी इसको स्टैंड आउट नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं स्लोप स्कीट की है। और उसके बाद बिल्कुल अमित, थोड़ा सा फिसलन यहाँ पर हो सकती है। आप खुद भी सुरक्षित रहिएगा। और आपने ये तस्वीर दिखाई बहुत बारीकी